हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी से स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन डेवलपमेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 5 का हमारा परिवेश से है। हमारा परिवेश का यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी दिए हैं हम। यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है, 100 से अधिक क्वेश्चन है। ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। किसी में प्रॉब्लम हो तो 9382124565 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत से बच्चे को स्कूल में होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं। ये वीडियो की सहायता से वह होमवर्क भी कर सकता है। फिर भी किसी में प्रॉब्लम हो तो ये नंबर पर हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए ये पार्ट 2 है। चैप्टर का नाम है नाखून के नीचे रक्त। ठीक है। देखिए बाबू, ये आप लोग के किताब में दिया हुआ है। ठीक ना। ये कि नाखून का काम, नाखून की देखभाल इत्यादि पर चर्चा करके देख लिखिए। ये सब फिल करना रहता है, भरना रहता है। किताब में आप लोग को दिया, किताब से ही हम फोटो क्लिक करके लिए हैं, इसको भरना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले में कि ये वाला देखिए किताब में है, तो आप लोग इसका हम आंसर देखिए, ये आंसर है उसका। इससे देख देख कर आप भर सकते हैं। ठीक ना, कि क्या क्या दिया कि नाखून क्या क्या काम करता है, क्वेश्चन था। ठीक ना। तो नाखून अंगुली को बचाता है। नाखून अंगुली के अनेक काम जैसे पकड़ना, पिन उठाना इत्यादि। फिर नाखून देख देख कर क्या पता चलता है, नाखून देख कर रक्त की कमी का पता चलता है। नाखून की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, तो दिया लिखे हैं कि नाखून को प्रतिदिन काटना तो साफ करना चाहिए। हम पहला वीडियो में पार्ट 1 में भी इस तरह से दिए हैं और पार्ट 2 में भी इसी तरह से दे रहे हैं। इसलिए आप लोग पहला काम यही है कि आप लोग का बुक में ये क्वेश्चन है अवेलेबल। आप लोग ये क्वेश्चन देखकर इसको पहले फिलअप कर दीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा फिलअप। ओके, आप लोग को होमवर्क मिला हुआ तो इसका जरिए से आप होमवर्क भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही, ये क्वेश्चन क्या दिया कि नाखून का रंग कैसा होता है। इसका आंसर है नाखून का रंग गुलाबी होता है। आप लोग क्या कीजिएगा कि कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन नोट कीजिएगा और प्रत्येक दिन अपने टीचर से सुनाइएगा, या तो आप अपने घर के फादर या मदर या बड़ा भाई से सुनवाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट याद हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही काम होगा, अच्छा मार्क्स आप लोग ला पाइएगा। ठीक है। जो टीचर हमें फॉलो कर रहे हैं उन लोग को भी बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को ये नोट लिखवाइए और याद करवाइए। ठीक है। नहीं तो क्या कीजिए कि ये चैनल का नाम बता दीजिए, वो क्लिक करके ये टोटल नोट करके याद करें। इससे आपको आप लोग को भी परेशानी कम होगा। ओके, फिर भी किसी प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर जो है इसे आप कांटेक्ट कीजिए कि ओके। क्वेश्चन 2 दिया है कि नाखून का रंग गुलाबी क्यों होता है, तो इसका आंसर है कि नाखून के नीचे रक्त होने के कारण नाखून का रंग गुलाबी होता है। ओके, नाखून का क्या कार्य है, तो इसका आंसर है कि नाखून अंगुली की रक्षा करता है। नाखून अंगुली के अनेक कार्य जैसे छोटी छोटी वस्तुओं को उठाने के काम में आता है। ओके, क्वेश्चन 4 दिया है कि पैर में कांटा चुभने पर तुम कैसे निकालोगे, तो इसका आंसर है पैर में कांटा चुभने पर नाखून से पकड़कर निकाला जाता है। क्वेश्चन 5 दिया है कि नाखून कटा फटा या सफ़ेद क्यों होता है, तो इसका आंसर है रक्त अल्पता अर्थात खून की कमी के कारण नाखून कटा फटा या सफ़ेद होता है। क्वेश्चन 6 दिया है कि नाखून को साफ रखना तथा काटना क्यों जरूरी है, इसका आंसर है नाखून को साफ रखना तथा काटना जरूरी है, क्योंकि नाखून के भीतर गंदगी जमा रहने पर घाव हो जाता है तथा उस घाव में कीटाणु अपना घर बना लेते हैं, जिससे रोग फैलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि नाखून की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए, तो नाखून की देखभाल नाखून को कम से कम दिन में एक बार साबुन तथा ब्रश से साफ करना चाहिए। ठीक है, तथा समय समय पर इसे काटना चाहिए।
जिससे नाखून के अंदर गंदगी जमा न हो पाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि डॉक्टर रोगी को नाखून क्यों देखते हैं। तो ये आंसर है, यहाँ डॉक्टर लिख दिया, यहाँ डॉक्टर होगा, ठीक ना, कि डॉक्टर रोगी को नाखून देखकर यह पता लेते हैं कि रोगी के शरीर में खून की कमी है या नहीं। ओके, याद क्वेश्चन था, इसमें बोले इसमें कम से कम 100+ क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे बहुत जतन से नोट कर लीजिए, याद करने बहुत सुविधा होगा। देखिए रिक्त स्थान पूर्ति करो। क्या दिया कि नाखून उलट जाने पर खालिस्तान निकलता है, नाखून का रंग खालिस्तान होता है, नाखून खालिस्तान के अनेक काम भी आता है। क ख ग है, इसका आंसर हम नीचे दिए हैं। देखिए घ का क्या दिया कि पीन गिर जाने पर खालिस्तान से उठाना पड़ता है। अंगा दिया कि खून की कमी के कारण नाखून खालिस्तान हो जाता है। तो देखिए क में भराएगा रक्त, ठीक ना, क में जो ऊपर में दिए थे, क में रक्त भराएगा, ख में गुलाबी, ग में अंगुली, घ में नाखून, अवंगा में सफ़ेद, ठीक ना। ये पांचों भर लीजिएगा, नीचे दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन हमने चैप्टर नेक्स्ट दिया है। चैप्टर का नाम क्या है कि नरम नरम पंजे के नीचे छुपा उसका नाखून। ओके, तो पहले जो आप लोग किताब में फिलअप करना है, वो फिलअप करने के लिए हम देते हैं। पहले ये किताब का ही फोटो है। क्या दिया, विभिन्न प्राणियों के नाखून के संबंध में आपस में चर्चा करके सोचकर लिखिए। तो ये आप लोग को ये फिलअप करना है। आप फिलअप हम देखिए इसका आंसर दिए। पहले आपका यही काम है कि प्रत्येक क्लास 5 के प्रत्येक बच्चा से हम बोल रहे हैं कि पहला काम है कि इसे देखिए, आप पहले फिलअप कर लीजिए। आपको होमवर्क मिले चाहे ना मिले, पहला कर्तव्य है कि आप फिलअप इसे भरिएगा पेंसिल के साथ, वो भी पेंसिल से, कलम से नहीं। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे है। देखिए क्या है कि नाखून नहीं है ऐसे प्राणी। तो इसका आंसर दिया क्या है कि हंस, सांप, मछली। खुर वाले प्राणी गाय, बकरी, एक घोड़ा, भेड़। बड़े नुकीले नाखून वाले प्राणी मनुष्य, बिल्ली, कुत्ता। अधिक नुकीले नाखून वाले प्राणी तो बिल्ली, बाघ, चील, उल्लू। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि चमड़ा, नाखून, बाल की समस्या पर चर्चा करो, आवश्यकता अनुसार शिक्षिका की सहायता लो, फिर लिखो। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग किताब का है। इसका देखिए आंसर हम नीचे दिए हैं। देखिए कि चमड़ा, नाखून, बाल की समस्या पर चर्चा करो, आवश्यकता यही है, इसको भरना है। तो ये देखिए इस तरह से आप लोग नोट करके इसको अच्छी तरह से आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क मिले उसको भी, जो होमवर्क ना मिले उसको, पहला काम यही आप लोग का है। ओके, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि किस जानवर का नाखून अपने पंजों में छिपा होता है तथा क्यों। तो इसका आंसर है बिल्ली का नाखून अपने पंजों में छुपा होता है क्योंकि यह चुपके से शिकार पकड़ने के लिए मददगार साबित होता है। क्वेश्चन 2 दिया है कि नाखून, कुत्ते का नाखून कैसा होता है। जिसका आंसर है कुत्तों का नाखून नुकीला होता है लेकिन पंजों में छुपा नहीं रहता। क्वेश्चन 3 दिया कि अधिकतर पक्षियों का नाखून नुकीला क्यों होता है। जिसका आंसर है कि अधिकतर पक्षियों का नाखून नुकीला होने के कारण वे विभिन्न वस्तुओं को पकड़कर उड़ते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है कि शिकारी पक्षी का नाखून कैसा होता है। 2 शिकारी पक्षी का नाम बताओ। इसका आंसर है कि शिकारी पक्षी का नाखून टेढ़ा या नुकीला होता है। उल्लू तथा चील 2 शिकारी पक्षी हैं। क्वेश्चन 5 दिया है कि बत्तख का नाखून नुकीला क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि बत्तख का नाखून नुकीला न होकर चौड़ा होता है क्योंकि इसकी सहायता से वह पानी में तैर सकता है। क्वेश्चन 6 दिया है कि गाय तथा बकरी का नाखून क्या कहलाता है, यह भोथरा क्यों होता है, यह भोथर क्यों होता है। इसका आंसर दिया है कि गाय तथा बकरी का नाखून खुर कहलाता है। यह भोथर इसलिए होता है क्योंकि ये मछली या कीड़ा नहीं पकड़ती है। क्वेश्चन 7 दिया है कि पशु पक्षियों के नाखून अधिक क्यों नहीं बढ़ते। इसका आंसर है कि पशु पक्षियों के नाखून अधिक नहीं बढ़ते क्योंकि वे अपने नाखून को घिस कर अधिक बढ़ने नहीं देते हैं। ओके, क्वेश्चन खाली समय भरना, फिर इन द ब्लैंक्स। क्या भरना है कि कुत्तों, एक क नंबर दिया कुत्तों का नाखून होता है ना। क्या बोला है, कुत्तों का नाखून होता है। इसमें भरा है क्या, नुकीला। ओके, इसमें नुकीला भर दीजिएगा। फिर दिया कि उल्लू, चील,
खाली स्थान पक्षी है तो क्या है, शिकारी पक्षी, यहाँ शिकारी भर दीजिएगा। ओके, ग में दिया खाली स्थान के अलावा कोई नाखून काटता नहीं है, मनुष्य, ठीक है, यहाँ मनुष्य भराएगा तो मनुष्य के अलावा कोई नाखून काटता नहीं है, सही बात है। दिया बालों में खाली स्थान होता है तो क्या है, रूसी और जू, रूसी और जू यहाँ भर दिया कि बालों में रूसी भी होता है, जू भी बोलता है, जिसको हम लोग ढीली बोलते हैं, ठीक ना। अंगा नंबर दिया है कि पशु पक्षी खाली स्थान नाखून को बढ़ने नहीं देते हैं, तो यह घिस घिस कर, देखिए हम हटा दे रहे हैं, घिस घिस कर लिखाएगा अंगा नंबर में। ओके, हो गया ये। चैप्टर नेक्स्ट दिया है, चैप्टर का नाम है छोटी बड़ी हड्डी की कहानी, ठीक है। देखिए ये आप लोग का बुक का है, देखिएगा, ठीक ना, कि किस जगह की हड्डी माप छोटी बड़ी, बड़ी किस जगह की हड्डी माप छोटी बड़ी, ये भरना है। देखिए इसके साथ भर देंगे, देखिए, है ना, कि किस जगह की हड्डी, हाथ की अंगुली, अंगुली की कलाई, कलाई में केवनी, केवनी से कंधा में छोटी, बंदे में बड़ी बड़ी, इस तरह से आप बहुत अच्छे तरह से इसको अच्छी तरह से यानी पूरा नोट कर लीजिएगा और नोट करके फिलअप कर दीजिएगा। ओके, पहला काम यही रहा। अब देखिए अब क्या काम आपका है, आप काम है कि आप 55 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नोट करके अपना मम्मी पापा या टीचर को सुनाइएगा कि मनुष्य के अंगूठे में कितने जगहों पर मोड़ होता है। या सही आंसर है कि मनुष्य के अंगूठे में 2 जगहों पर मोड़ होता है। क्वेश्चन 2 दिया कि मनुष्य की तर्जनी में कितनी जगहों पर मोड़ होता है, जिसका आंसर मनुष्य की तर्जनी में 3 जगहों पर मोड़ होता है। क्वेश्चन 3 दिया कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, जिसका आंसर है 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन 4 दिया कि किसी भी जीव की हड्डियों को किस प्रकार गिना जा सकता है, तो आंसर किसी भी जीव के कंकाल को देखकर उसकी हड्डी को गिना जा सकता है। क्वेश्चन 5 दिया कि कलाई से केहूनी तक कितनी हड्डियां होती है, इसका आंसर है कलाई से केहूनी तक 2 हड्डियां होती है। क्वेश्चन 6 दिया है कि कलाई से 5 अंगुलियां तक कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो कलाई से 5 अंगुलियों तक, 5 अंगुलियों तक कुल 5 हड्डियां होती हैं। ओके, क्वेश्चन 7 दिया है कि केहूनी से कंधे तक, केहूनी से कंधे तक कितनी तथा कैसी हड्डियां हैं, इसका आंसर है कि केहूनी से कंधे तक नल के समान केवल 1 हड्डी है। ओके, अब देखिए खाली स्थान पूर्ति करना है कि तर्जनी में खाली स्थान मोड़ है, 2 जगहों में खाली स्थान हड्डियां कलाई तक मिल जाती है। तो ग नंबर है कि केहूनी से कलाई तक खाली स्थान मोड़ है। घ है कि केहूनी से कंधे तक खाली स्थान के समान केवल 1 हड्डी है। देखिए फिर अंगा भी नीचे दिया है कि मनुष्य के शरीर की पूरी हड्डी के समूह को खाली स्थान कहते हैं। इसमें भरना है क में 3, ख में 2, घ में 0, घ में नल और अंगा में कंकाल। इसको आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा। चैप्टर नेक्स्ट है कि अस्थि संधियों का हिसाब किताब। चैप्टर बाय चैप्टर हम करवा दे रहे हैं। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो पहला नंबर आप लोग क्या कीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक ना, लाइक हो जाएगा। उसके बाद जो नए हैं, सब जो नए देख रहे हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, देखिए फिर है इस चैप्टर का फिलअप करना है, भरना है, ठीक ना। ये किताब आप लोग का है। अब इसको कैसे भरना है, देखिए इसका मदद से, ठीक ना, हम जो दे दिए हैं इसका मदद से आप इसे बहुत अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिए। जो क्वेश्चन था इसको भर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी किसी प्रॉब्लम हो तो हम पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए या तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर दिया, दूसरा भी दिया है, ठीक है, कि अस्थि मजबूत बनाने तथा अस्थि संधियों को लचीला बनाने के बारे में क्या चर्चा करके लिखो। तो ये भरना है, तो इसे भरने के लिए दे दिए नीचे, देखिए इसे पढ़ के अच्छी तरह से पेंसिल से, कलम से नहीं पेंसिल से फिलअप कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, देखिएगा समझिएगा कि अस्थि संधि किसे कहते हैं। जैसे सही आंसर के हड्डी के जोड़ को अस्थि संधि कहते हैं। क्वेश्चन 2 दिया कि नर कंकाल किसे कहते हैं, इसका आंसर है कि मनुष्य के शरीर की समस्त हड्डियों के समूह को नर कंकाल कहते हैं। क्वेश्चन 3 दिया कि वैज्ञानिक नर कंकाल को क्या कहते हैं, तो वैज्ञानिक नर कंकाल को स्केलेटन कहते हैं। क्वेश्चन 4 दिया कि यदि हमारे शरीर में अस्थि संधि नहीं होती तो हमें क्या असुविधाएं होती। इसका आंसर कि यदि हमारे शरीर में अस्थि संधि नहीं होती तो हम चल फिर नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं तथा कोई भी वस्तु पकड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन 5 दिया है
कि लिगामेंट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कि अस्थि संधि के चारों तरफ रस्सी के समान एक तरह का तरल पदार्थ रहता है जिसे लिगामेंट कहते हैं। क्वेश्चन 6 दिया है कि मनुष्य के मेरुदंड का नाम क्या है? तो इसका आंसर है कि मनुष्य के मेरुदंड का को कशेरुका कहते हैं। क्वेश्चन 7 दिया कि मनुष्य के कमर से घुटने तक की हड्डी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है कि मनुष्य के कमर से घुटने तक की हड्डी को फीमर कहते हैं। ओके। क्वेश्चन 8 दिया कि अल्ना और रेडियस क्या है? इसका आंसर के केहनी से लेकर कलाई तक की हड्डी को अल्ना तथा रेडियस कहते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है कि टिबिया फिबुला क्या है? इसका आंसर के मनुष्य के घुटने से एड़ी तक की हड्डी को टिबिया फुबेला कहते हैं। क्वेश्चन 10 दिया है कि मनुष्य के कंधे से केहूनी तक की हड्डी को क्या कहते हैं? इसका आंसर दिया है कि मनुष्य के कंधे से केहूनी तक की हड्डी को ह्यूमेरस कहते हैं। क्वेश्चन 11 दिया कि अस्थि संधि लचीला कब होती है? इसका आंसर है कि जिम्नास्टिक करने से अस्थि संधि लचीली होती है। क्वेश्चन 12 दिया है कि अस्थि मजबूत करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता पड़ती है? यह कहाँ से प्राप्त होती है? इसका आंसर है कि अस्थि मजबूत करने के लिए कैल्शियम तत्व की जरूरत पड़ती है। यह दूध तथा अंडे से प्राप्त होती है। ओके। क्वेश्चन 13 दिया है कि अस्थि संधि के चारों ओर लिगामेंट कम हो जाने से क्या होता है? इसका आंसर है कि अस्थि संधि के चारों ओर लिगामेंट कम हो जाने से चलने फिरने में असुविधा तथा जोड़ों में दर्द होता है। क्वेश्चन अब देखिए खाली स्थान भरना है यानी फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है कि जोड़ न रहने पर खाली स्थान पकड़ा जाता है। इसका आंसर को नल। कमर फिर दिया कि कमर से घुटने तक की हड्डी को खाली स्थान कहते हैं। इसका आंसर होगा फीमर। क्वेश्चन ग है कि हड्डी मजबूत करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता पड़ती है तो होगा कैल्शियम। क्वेश्चन घ कि लिगामेंट एक खाली स्थान पदार्थ है तो है तरल। क्वेश्चन अंगा है कि वर्टिला ब्रा खाली स्थान को कहते हैं तो मेरुदंड को कहते हैं। ओके। ये पांचों भरा जाएगा। पांचों भरने के बाद नोट करके याद कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट चैप्टर है पेशियों के संबंध में कुछ बातें। ओके। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग का किताब में है, ठीक ना। इसको फिलअप करना है। आप फिलअप कैसे कीजिएगा, हम आपको आंसर दे दे रहे हैं। इसके सहायता से आप देखिए पूरा है, इस सहायता से आप फिलअप कर लीजिएगा, ठीक ना। फिलअप कर पहले यही काम है, फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आंसर चलेगा कि पेशी क्या है। तो आंसर है कि हड्डी के ऊपर तथा त्वचा के नीचे थोड़ा सख्त मांसल पदार्थ को पेशी कहते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन 2 है कि पेशी का मुख्य कार्य क्या है। तो इससे आंसर कि पेशी काम करते समय हड्डियों की सहायता करती है। तो ठीक। क्वेश्चन 3 दिया है कि पेशी कहाँ से शुरू तथा कहाँ खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर है पेशी हड्डी के एक भाग से शुरू होकर दूसरे भाग में खत्म हो जाती है। क्वेश्चन 4 दिया है कि पेशियाँ शक्तिशाली कैसे बनती है। तो इसका आंसर है कि मछली मांस मशरूम कुकुरमुत्ता दाल तथा सोयाबीन खाने से एवं थोड़ा सा व्यायाम करने बीच बीच में हाथ को खींचने फिर छोड़ देने से पेशियाँ शक्तिशाली होती है। क्वेश्चन 5 दिया कि पढ़ने के लिए कहाँ की पेशी काम में आती है। इसका आंसर है कि पढ़ने के लिए आँख की पेशी काम में आती है। क्वेश्चन 6 दिया है किस जीव के शरीर में केवल पेशियां ही होती है। इसका आंसर है केंचुआ के शरीर में केवल पेशियां ही होती है। क्वेश्चन 7 दिया है कि पक्षियों के पेशियां सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ होती है। तो इसका आंसर है कि पक्षियों की पेशियां सबसे अधिक शक्तिशाली उनके पंख में होती है। क्वेश्चन 8 दिया है कि मनुष्य के किस अंग में हड्डी नहीं होती। इसका आंसर है कि मनुष्य के आँख में हड्डी नहीं होती। क्वेश्चन 9 दिया कि जीभ क्या, इसका क्या कार्य है। इसका आंसर जीभ एक प्रकार की पेशी है, इसका मुख्य कार्य स्वाद लेना तथा बोलने में सहायता करना है। ओके। अब देखिए अब क्वेश्चन 10 दिया कि किस पेशी का कोई कार्य नहीं है। इसका आंसर है कान के लता की पेशी का कोई कार्य नहीं करती है। ओके। अब खाली स्थान भरना है कि पेशी खींचने पर खाली स्थान हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सख्त या सख्त भरिएगा। इसका हो गया ख का क्या है कि देखने के लिए खाली स्थान की पेशी काम आती है। इसका आंसर होगा ख। आंसर होगा आँख, इसमें भर दीजिएगा।
ग का है क्या, पक्षियों के खाली स्थान की पेशी बहुत शक्तिशाली होती है, इसका आंसर होगा पंख, इसमें पंख भर दीजिएगा। घ दिया के शरीर में केवल पेशी होती है, इसमें घ में भराएगा केचुआ, ठीक ना। अब अंगा क्या है, अंगा है खाली स्थान की लता की पेशी कोई कार्य नहीं करती, इसका आंसर क्या होगा, अंगा में भराएगा कान, इसमें कान भर दीजिएगा। ओके, अब अच्छी तरह से भर के इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब है चैप्टर का नाम है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप से सुनो, ठीक ना। ओके, डॉक्टर पास जाइएगा तो ये स्टेथोस्कोप आप देखे होंगे, ठीक ना। ये आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक ना, भरना किताब का ही है, किताब का फोटो है ये। अब देखिए इसका सहायता से भरिएगा कि स्टेथोस्कोप बनाकर हृदय तंत्र की ध्वनि सुनो, वह ध्वनि कब कैसे उसे सुनकर लिखिए। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसके जरिए से। अब क्वेश्चन देखिए कि स्टेथोस्कोप क्या है, तो आंसर कि स्टेथोस्कोप एक प्रकार का यंत्र है जिससे हृदय तंत्र की ध्वनि को सुना जाता है, और आम भाषा में इसे आला ही बोलते हैं। आप लोग आला कान में लगा के सुनते होंगे आला, इसको आला बोला जाता है, लेकिन इसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन 2 है कि सिद्धू ने स्टेथोस्कोप कैसे बनाया, तो इस आंसर के सिद्धू ने स्टेथोस्कोप खर की नली तथा एक कुप्पी की सहायता से बनाया। ओके, क्वेश्चन 3 दिया है कि हृदय तंत्र क्या है, तो इसका क्या कार्य है, तो इसका आंसर है कि शरीर में, क्या आंसर है कि शरीर में रक्त फैलाने वाले पंप को हृदय तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन को इसका कार्य क्या है कि यह रक्त को हृदय शुद्ध करके शरीर के पूरे भाग में धमनियों की सहायता से पहुंचता है। क्वेश्चन 4 दिया है कि शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त जाने की आवश्यकता है, शरीर के संपूर्ण भाग में रक्त जाने की क्या आवश्यकता है, इसका आंसर रक्त संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन तथा आवश्यकता अनुसार पौष्टिक पदार्थ पहुंचाता है। क्वेश्चन 5 दिया कि नाक में फोड़ा होने से दवा लेने पर नाक के फोड़ों के पास दवा कैसे पहुंचती है, इसका आंसर है कि नाक में फोड़ा होने से फोड़े पर अनेक जीवाणु होते हैं, दवा लेने से दवा रक्त के साथ घुल जाती है तथा हृदय तंत्र उस रक्त को पंप करके नाक तक पहुंचा देती है। क्वेश्चन 6 दिया कि कुछ बीमारी बिना दवा के कैसे ठीक हो जाते हैं, तो रक्त के कीटाणु मारने तथा रोग रोकने की क्षमता रहती है, इसलिए कुछ बीमारी बिना दवा से ठीक हो जाता है। खाली स्थान भरना है, ब्लैंक से कि दौड़कर आने और जाने पर खाली स्थान की ध्वनि बढ़ जाती है, इसका सही आंसर होगा आपका हृदय तंत्र, रक्त संपूर्ण शरीर को खाली स्थान पहुंचता है, जिसका आंसर होगा ऑक्सीजन। स्टेथोस्कोप से खाली स्थान की ध्वनि सुनी जाती है, तो हृदय। और घ दिया कि पूरे शरीर में रक्त फैलाने के लिए धमनियाँ जरूरत है ना, घ का। और अंगा का है आपका दवा खाली स्थान को नष्ट करती है, तो इसका आंसर है कीटाणु। ओके, अब क्वेश्चन चैप्टर नेक्स्ट है, देखिए दे दिया कि वायु में उड़ते रोगाणु, इसका जरिए से आप फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, फिलअप कर दीजिएगा। अब इसका क्वेश्चन है कि रोगाणु क्या है, ठीक है, क्या रोगाणु क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखो। तो इसका आंसर रोगाणु एक प्रकार का रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, इन्हें नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता है, उदाहरण के लिए फ्लू, इन्फ्लुएंजा और यक्ष्मा के रोग। ओके, क्वेश्चन 2 दिया है कि हवा वायु में पाए जाने वाला 2 रोगाणुओं का नाम लिखो, तो इसका आंसर है फ्लू, इन्फ्लुएंजा और यक्ष्मा के रोगाणु। क्वेश्चन 3 दिया है कि यक्ष्मा के रोगाणु किस अंग में सबसे अधिक फैलाते हैं, जिसका आंसर है यक्ष्मा के रोगाणु फेफड़े में रोग अधिक फैलाते हैं। क्वेश्चन 4 दिया कि फेफड़े का क्या कार्य है, जिसका आंसर है कि फेफड़े से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। क्वेश्चन 5 दिया कि यक्ष्मा रोग होने पर रोगी को क्या क्या होता है, इसका सही आंसर है कि यक्ष्मा रोग होने पर रोगी को शुरू में शाम को बुखार आता है, रात में पसीना निकलता है, श्वास लेने में कष्ट होता है, सोकर उठने में लगातार खांसी होती है, फिर खाने में अरुचि होती है, तो छाती में दर्द होता है। इस बीमारी के थोड़ा बढ़ जाने पर खांसी के साथ ताज़ा खून भी निकलता है, वजन कम होने लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि यक्ष्मा रोगी अभी किस
प्रकार स्वस्थ होते हैं। तो यक्ष्मा के इलाज के लिए रोगी को साल भर 1 साल तक अस्पताल में DOT डॉट चिकित्सा करवानी पड़ती है। क्वेश्चन 7 है कि 60-70 वर्ष पहले यक्ष्मा रोगी किस प्रकार स्वस्थ होते थे। 60-70 वर्ष पहले यक्ष्मा रोग का इलाज न होने के कारण रोगी अच्छा खाते पीते थे और वायु प्रदूषण जहाँ कम होता था वहाँ जाकर आराम करते थे। क्वेश्चन 8 दिया कि कितने वर्ष पहले यक्ष्मा के रोगाणु की खोज हुई। आंसर है कि लगभग 130 वर्ष पहले यक्ष्मा के रोगाणु की खोज की। तो क्वेश्चन 9 है कि यक्ष्मा के कीटाणु कहाँ से आए। तो इसका आंसर है कि यक्ष्मा के कीटाणु गाय के शरीर से आए। कई हजार वर्ष पहले मनुष्य कृषि तथा पशुपालन करता था तथा गाय और मनुष्य एक साथ रहते थे। उस समय अच्छे घर द्वार नहीं थे। उसी समय मनुष्य के शरीर में इस रोगाणु ने प्रवेश किया। क्वेश्चन 10 दिया कि यक्ष्मा रोग के रोगाणु की खोज किसने तथा कब किया। तो इसका आंसर कि यक्ष्मा रोग के रोगाणु की खोज सन 1882 में रॉबर्ट रुख ने किया। क्वेश्चन 11 दिया किस प्रकार के यक्ष्मा के रोगाणु का जाना तथा मारा जा सकता है। तो इसका आंसर रक्त खून की परीक्षा करवाकर टेस्ट कराकर यक्ष्मा के रोगाणु का पता लगाया जा सकता है। इस रोगाणु को एक प्रकार के परीक्षण से मारा जा सकता है। तो खालिस्तान भरो है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, भर लीजिएगा अच्छी तरह से क्लिक करके। हम आगे बढ़ रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है पानी में जीवाणु। क्वेश्चन क्या दिया कि ORS का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है ORS का पूरा नाम ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है। ओके। क्वेश्चन 2 दिया है कि मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सक जाती है, क्यों। इसका आंसर कि अच्छी तरह से नहीं खाने पीने पर अधिक परिश्रम करने पर मनुष्य के में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। पैखाना तथा उल्टी होने पर क्या कारक खाना चाहिए। पैखाना तथा उल्टी होने पर नमक चीनी मिलाकर जल का घोल पिलाना चाहिए। क्वेश्चन 4 दिया किस कारण से उल्टी तथा पैखाना होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दूषित जल पीने से उल्टी तथा पैखाना होता है। क्वेश्चन 5 है कि घर पर ORS कैसे तैयार करेंगे। तो पहले जल आंसर है कि पहले जल को 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करना होगा। इसके बाद एक गिलास में 1 चम्मच चीनी तो थोड़ा सा नमक मिलाकर ORS तैयार हो जाता है। खालिस्तान पूर्ति करो लिखा है कि जीवाणु सबके शरीर में खाली स्थान रहते हैं, ठीक ना। दिया इसका आंसर है कमोबेश। ओके। ख दिया है खालिस्तान में पखाना चावल घुले पानी और सामान होता है, जिसका है कलरा। ठीक है। ग दिया कि दवा न पड़ने पर बाल्टी भर कर खालिस्तान होता है, दस्त। ठीक ना। क्वेश्चन घ दिया कि से यक्ष्मा के रोग शरीर में प्रवेश करते हवा से। ओके, ये हो गया है। और ये देखिए ORS किस काम आता है, किस प्रकार तैयार है, चित्र बना के फिर इसे पोस्टर बनाते हैं, ठीक ना। देखिए इस तरह से है। ओके, ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि सबको ये वीडियो मिले।